एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो उसकी जो वो रहती है राशि बोलती है कि क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो रहती है अपने हाथ में प्लेट लिए चाय लिए खड़ी रहती है, और जो उसका मंगेतर रहता है प्रिंसेस का उसके पास खड़ी रहती है। बोलती है कि मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, आपको क्या पसंद है, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जो छोटी प्रिंसेस वो नहीं आ पाई है इसलिए मैं आई हूँ, तो क्या आप मेरे हाथों से चाय पी लेंगे। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वहाँ पे सो रहा होता है, लेकिन वो लड़की बोल रही होती है कि आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके लिए मैंने अपने जो गुरु किसी को डॉक्टर को एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया है जो कि आपके इलाज कर सकता है और आप बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है, बोलती है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और वो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि जो मंगेतर रहता है मतलब फ्योंसी वो तुरंत ही उसे देख के खड़ा हो जाता है, और वो लड़की जो रहती है उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती कि ये इसका पैर तो बिल्कुल ठीक है। हमें दिखाया प्रिंस बताने लगता है कि मेरा पैर को जो है प्रिंसेस ने ठीक कर दिया, उन्होंने एक दिन रात लगा के मेरी सेवा की है। ये देख के वो जो लड़की रहती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती क्या इसने उसके पैर को इतनी आसानी से कैसे ठीक करी है, जबकि वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से ठीक होने वाला था। आखिर इसने ऐसा क्या कमाल कर दिया जो कि इसका पैर जो है बिल्कुल ठीक हो गया। वो बताने लगता है उसका फ्योंसी की इसने मेरे दिन रात मेरी सेवा की और ये पूरे दिन रात मेरे साथ ही रहती थी और मेरी जो बॉडी है उसे चेक करती रहती थी, जिस कारण से मेरी बॉडी जो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकवर हो पाई है। हमें दिखाया वो लड़की बोलती है कि इस छोटी प्रिंसेस को लगता है सबक सिखाना पड़ेगा, ये मेरे बीच में बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रही है, लगता है मुझे इसे और ताना मारना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका फ्योंसी रहता है और ज़्यादा बकवास करने लगता है, बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। हमें दिखाया तो वो लोग वहीं पर उसका मजाक कर रहे होते हैं। हमें दिखाया तो वो लड़की जो रहती है और ज़्यादा गुस्से में आने लगती है, बोलती है कि प्रिंसेस तुम्हें तो बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरा घर बार सब छीन लिया है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस कहती है कि ओ अब तुम पहले ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही हो ना, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे कोड़े जो पड़ चुके हैं। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसे रहता है वो कहता है कि जो तुम कह रही हो वही सही है, मुझे पता है कि तुम जो भी कहती हो वही सही रहता है। हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मन में सोचने लगती है कि तुमने मेरा घर बार तो सब छीन लिया, जिसे मैं पसंद करती हूँ वो भी तुमने छीन लिया। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन वहाँ पे जो प्रिंसेस और उसका जो फियांसी रहता है वहाँ पे बैठे रहते हैं और बात कर रहे होते हैं कि आखिर आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो हमें दिखाया जाता है और जिसका फियांसी रहता है वो बताता है कि मैं आपको यहाँ आपके पैसे देने आया हूँ जो कि आपने उस बैटरी में जीता था। हमें दिखाया तो वो कप लेते हुए बोलता है कि इसका इनाम तो मुझे कुछ मिलना ही चाहिए ना, मैं इतनी दूर से आया हूँ आपके लिए इतने सारे पैसे देके, तो इसका इनाम कुछ मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें दिखाया जाता है वो ऐसे ही बोल रहा होता है और जो प्रिंसेस रहती है बोल रही होती है कि हाँ क्यों नहीं, आपको मैं इसका इनाम जरूर देना चाहूँगी, आप इस इनाम के हकदार भी हैं। हमें दिखाया तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पहले की बोतल रहती है वहाँ पे पलटा देती है, बोलती है कि ये रहा आपका इनाम। प्रिंसेस रहती है वहाँ पे और ज़्यादा बोतल वोटल निकालने लगती है। उसका जो फियांसी रहता है बोलता है कि मुझे इन सब की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो कुछ और चाहिए जो कि तुम्हारे पास है। हमें दिखाया जाए तो जो उसकी मंगेतर रहती है वो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें और भी कुछ दे सकती हूँ, मेरे पास ये पीले ये कुछ इस बोतल भी है, ये भी तुम ले सकती हो और मुझे उम्मीद है कि इन सब गिफ्टों से तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसी रहता है बोलता है कि मुझे और कुछ ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो तुमसे कुछ और चाहिए जो कि मैं तुमसे लेना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वो दे पाओगे। हमें दिखाया था वो उसके पास आ जाता है, बोलता है कि मुझे तुमसे सिर्फ तुम्हारा एक किस चाहिए जो कि तुम मुझे दे सकती हो, मैं उसे ले लेता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसी रहता है वो उसे किस कर लेता है, वो बोलता है कि मुझे तो बस तुमसे यही चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो किस करता रहता है और प्रिंसेस जो रहती है उसके इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि ये सब जगह मेरे चिपका रहता है क्यों ऐसा, और प्रिंसेस को वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो जो रहता है प्रिंसेस उसके होंठ को कतर देती है, बोलती है कि अभी तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस रहती है उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसके होंठों को चाप देती है और बोलती है कि अब तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे, और बोलती है प्रिंसेस की हो गया तुम्हारा, तुम्हारे लायक यही है, तो आइंदा से मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस है उसका फियांसी रहता है वो बोलता है कि मुझे तो इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मुझे तो तुम्हारा काटना भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस उसकी ऐसी बातें सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और शर्माने लगती है, बोलती है कि तुम आखिर ये सब बकवास बातें कहाँ से ला रहे हो। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस फियांसी रहता है वो और ज़्यादा फ्लर्टिंग उससे करने लगता है, बोलता है कि तुम बिल्कुल एक चाँद की तरह मुझे लगती हो जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि ये फिर बकवास करने लगा, मुझे इसकी बकवास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है फियोंची जो बोलती है कि तुम पहले तो ऐसा नहीं हुआ करते थे, आखिर तुमने ये सब कहाँ सीखा है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके कपड़ों के अंदर एक बुक रहती है, प्रिंसेस बोलती है क्या तुमने ये सब इस बुक से ही सीखा है, मुझे अच्छे से बताना। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस रहती है उसके ऊपर हंसने लगती है, बोलती है कि तुम ये बुक पढ़ के मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियोंची रहता है बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और जो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से हंसने लगती है, बोलती है कि तुम ये सब किताबें क्यों पढ़ रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक दुकान के अंदर उसके साथ जो दासी रहती है वो बोलती है कि आपको ये सब सामान ले लेना चाहिए, और वहाँ पे उसकी बहन आ जाती है, बोलती है कि
तुम लोग आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना है और कल की जो टीम है उसका नेतृत्व मैं करूँगी और मेरे बीच में कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा। हम वो लोग बोलते हैं कि ठीक है और वो प्रिंसेस सोचती है कि एक बार मुझे किसी प्रिंस को फंसा लेने दो फिर तुम मेरे सामने भी नहीं भटकोगी। हमें दिखाया जाता है वो जो उसकी रहती है मदद करने लगती है, बोलती है कि ठीक है आपको मैं तैयार कर देती हूँ, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं आपको बहुत अच्छे से तैयार करूँगी। हमें यहाँ प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस रहती है अपने भाई को बहुत सारे मेडिसिन वगैरह दे रही होती है और बोल रही होती है कि तुम इन सब का इस्तेमाल करके और ज़्यादा अपना कल्टीवेशन भी बढ़ा सकते हो और तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। तभी उसका जो भाई रहता है वो बोलने लगता है कि प्रिंसेस सोचने लगती है क्या वो भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा और मुझे उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें अब उन लोगों से डरने की जरूरत भी नहीं है और तुम पहले से ज़्यादा भी ताकतवर हो चुके हो। उसका भाई बोलता है लेकिन लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि कुछ नहीं, अब अगर वो लोग तुम्हें परेशान करेंगे तो मैं उनको वहीं पे देख लूंगी और तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। उसका भाई बोलता है कि ठीक है दीदी, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसे ही करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि बहुत अच्छे। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस के पास एक लेटर आ चुका रहता है जो कि दूसरे प्रिंस का रहता है। उसको वो सोचने लगती है कि वो प्रिंस तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे, वो तो अब बहुत ज़्यादा जो मेरी इच्छा है वो पूरी भी करने लगा है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस लोग जो रहती है वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो चुकी रहती हैं, जो वहाँ पे जो एक रथ निकल जाता है, मतलब उन लोगों जिस रथ में बैठ के जा रही होती है वहाँ से निकल जाता है। उसका भाई जो रहता है साइड में खड़ा है घोड़े में आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है उस बग्घे के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती है और उसकी जो बहन रहती है वो बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझसे दूर रहो, तुम बहुत ज़्यादा चिपक रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसका जो फियोन्सी रहता है वो भी रहता है और प्रिंसेस बोल रही होती है कि आखिर तुम मान क्यों नहीं रहे हो? मैं सिर्फ 15 दिन के लिए तो वहाँ पे जा रही हूँ। तभी दिखाया जाता है जो उसका फियोन्सी रहता है वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक गिफ्ट लाया हूँ जो कि तुम्हें देखना है, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहोगी? प्रिंसेस बोलती है कैसा गिफ्ट है, मुझे भी तो दिखाओ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक शॉट रहती है और जो प्रिंस बोलता है कि ये शॉट मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रिंसेस बोलती है कि ये शॉट बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे देना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने पास रखना चाहिए जो कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। प्रिंस बोलता है कि नहीं, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है इसलिए मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, तुम इसे ले लो मेरे लिए। तभी प्रिंसेस सोचती है कि मैं इसे कैसे बोलूँ कि मैं ये मेरे पीछे ना आए। हमें दिखाया प्रिंसेस सोचती है कि ठीक है मैं इसे एक किस दे देती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे एक किस देने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक किस दे देती हूँ, क्या तुम्हें चलेगा? प्रिंस बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो मुझे ये भी चल जाएगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वहाँ पे उसका जो किस लेने लगता है, बोलता है कि ठीक है मैं इससे लेके यहाँ चला जाऊँगा। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है उसे ढकेल देती है और बोलती है कि ठीक है बस बस इतना काफ़ी है और देने की ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया जो जो प्रिंस रहता है बोलता है कि तुम चुप थोड़ी रुक जाओ, तुम्हारे अभी भी कुछ बचा है, मैं उसे भी साफ़ कर ही देता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है बोलता है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस थोड़ी सी लिपस्टिक और लगी है, मैं उसे भी साफ़ कर ही देता हूँ। और वो उसे फिर से किस कर लेता है। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये कितना ज़्यादा ठरकी होते जा रहा है, मुझे इसका कुछ करना ही पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे शिप भी आ जाती है उन लोगों को ले जाने के लिए और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय।